वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल रिफाइनरी एंड पाइपलाइन डिवीजन का तरफ से इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर वैकेंसी पब्लिश हुआ है, जिसका एग्जामिनेशन पैटर्न सभी पोस्ट के लिए सेम है। एग्जाम में आपको टोटल 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज से पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में जो 10 मार्क्स आपका रहेगा, इसमें आपको करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईएसएल रिलेटेड एमसीक्यू इसमें आपको पूछा जाएगा। काफी सारा स्टूडेंट टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट का, इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट का स्टूडेंट परेशान हो रहा है। आप सिर्फ ढूंढ रहे आईओसीएल स्पेशल या आईओसीएल रिलेटेड एमसीक्यू आपको कहां मिलेगा। टोटल आपको 210 एमसीक्यू मिलेगा आईओसीएल रिलेटेड। 210 एमसीक्यू आपको अगर एग्जाम में आईओसीएल रिलेटेड एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरा पीडीएफ में 210 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से मैं पीडीएफ को तैयार किया हूं, हर एक पॉइंट को मैं इसमें अटैच किया हूं। तो आज का क्लास रहेगा आईओसीएल रिलेटेड एमसीक्यू को लेके। आज का क्लास में टोटल 50 एमसीक्यू में डिस्कस करूंगा। आईओसीएल रिलेटेड 50 एमसीक्यू में डिस्कस करूंगा। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम डेट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओसीएल। अब सभी स्टूडेंट जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। आईओसीएल का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसीलिए आंसर ए बिल्कुल सही है। आप देखिए इस पीडीएफ में हर एक क्वेश्चन का नीचे आपको आंसर मिलेगा। ऐसे आप देखते हैं बहुत सारा पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन होता है और लास्ट पेज में जाके आंसर लिखा रहता है, 1 का ए, बी, 2 का सी, 3 का डी। तो इससे आपको प्रॉब्लम होता है, आपको फिर एक बार फर्स्ट पेज में आना पड़ता, फिर लास्ट पेज में जाना पड़ता आंसर आपको लिखने के लिए। तो देखिए हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का पूरा देखिए, वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज आईओसीएल एस्टैब्लिश। आईओसीएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आईओसीएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। ओके, 1959 साल में आईओसीएल का स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच ईयर आईओसीएल इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग formed by the merger of Indian Oil Company Limited with Indian Refineries Limited। क्वेश्चन इतने तक है, बाकी पोर्शन आपको डिलीट कर लेना है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जब मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो इसको हटा के मैं प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन में आपको पूछा है आईओसीएल किस वर्ष इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड और इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के विलय से गठित भारत सरकार का उपक्रम है। क्वेश्चन में आपको एक्चुअली पूछा जा रहा है आईओसीएल को कब इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड और इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के साथ मर्ज करके भारत सरकार के एक अंडरटेकिंग सेक्टर में बदला गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। आईओसीएल की स्थापना हुई थी 1959 साल में और 5 साल बाद 1964 में आईओसीएल को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बदला गया है। आईओसीएल को किसके किसके साथ मर्ज किया गया था। इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड और
इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड का साथ मर्ज किया गया था। ओके, जैसे देखिए अब एयरटेल, जियो इन सब का मार्केट है। मोबाइल नेटवर्क का अगर बात करते हैं तो एयरटेल और जियो सबसे ज्यादा चलते हैं। वोडाफोन अभी भी मार्केट में है, फिर भी वो अकेला खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हो गए हैं और मर्ज होके अपने स्थिति को थोड़ा सही किया है। और आईओसीएल भी इसी तरह, आईओसीएल को इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड और इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया गया है। ओके, और मर्ज करके भारत सरकार के एक अंडरटेकिंग सेक्टर में बदला गया था 1964 साल में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ आईओसीएल एज ऑफ 2024? 2024 1 सितंबर के हिसाब से आईओसीएल का करेंट चेयरमैन कौन है? 99% स्टूडेंट इसका आंसर गलत देने वाला है। आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट टेक मैकेनिकल मेरा चैनल का टेस्ट सीरीज आप ऐप में जाके सब्सक्रिप्शन लिए हैं और उसमें आंसर जो मैंने प्रोवाइड किया तो बिल्कुल सही था, लेकिन 1 सितंबर 2024 इसका चेयरमैन चेंज हो गया है। कौन हुआ है ये आपको अभी जानना है। देखिए 2024 तक आईओसीएल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या इसमें ट्रांसलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, आप इसको हिंदी में बोल सकते कि 2024 में आईओसीएल के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन है वी सतीश कुमार, श्रीकांत माधव वैद्य, धर्मेंद्र प्रधान या मुकेश अंबानी। इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा वी सतीश कुमार। और 1 सितंबर से पहले था श्रीकांत माधव वैद्य, बट अभी ये चेंज हो गया है, चेंज होकर अभी ये राइट आंसर हो जाएगा। वी सतीश कुमार इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ IOCL? IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑयल रिफाइनिंग, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखो आईओसीएल का काम क्या है? ऑयल रिलेटेड काम है, तो ऑयल रिफाइनिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो क्रूड ऑयल हम लोग को नेचर से मिलता है, क्रूड ऑयल जो नेचर से मिलता है उसको रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल में परिवर्तित करते हैं, तो इसका काम क्या है? आईओसीएल का प्राथमिक कार्य है ऑयल रिफाइनिंग। ओके, बाकी देखिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन इसका काम नहीं है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन ओएनजीसी का काम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ओएनजीसी का काम गैस डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आईओसीएल कब करने लगा? ये तो बिल्कुल गलत है, और आईओसीएल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी नहीं है। ओके, इसीलिए 5th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑयल रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द थीम फॉर 2024 फॉर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल इज। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए 2024 का विषय क्या है? तो आईओसीएल 2024 का थीम है एक्शन फॉर ग्रीन नेशन, एक्शन फॉर ग्रीन प्लांट, एक्शन फॉर ग्रीन फ्यूचर, एक्शन फॉर ग्रीन ट्रांजिशन। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आईओसीएल 2024 का थीम है ऑप्शन नंबर डी, एक्शन फॉर ग्रीन ट्रांजिशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक्शन फॉर ग्रीन ट्रांजिशन। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, अंडर व्हिच मिनिस्ट्री डज आईओसीएल ऑपरेट? आईओसीएल किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? चेक कीजिए, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है? बिल्कुल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, भारी या इंडस्ट्रीज के लिए अधीन काम करते हैं। चौथा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन काम करते हैं। तो आप देखिए इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, इसके बाद एमआरपीएल, इन सब डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन काम करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन इन सब डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो इन सब डिपार्टमेंट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ आईओसीएल? आईओसीएल का टैगलाइन क्या है? प्योर फॉर श्योर। ऑप्शन नंबर बी द एनर्जी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी फ्यूल्स लाइफ। ऑप्शन नंबर डी ड्राइव सेफ। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द एनर्जी ऑफ इंडिया। देखो एक टाइप ऑफ एनर्जी तो क्रिएट कर रहा है ना, जो पेट्रोल, डीजल, जो भी चीजें, ये एक्चुअली केमिकल पदार्थ है। इसको जब भी हम केमिकल चीज को बर्न करके किसी भी व्हीकल्स को चलाते हैं तो उसमें होता है कि केमिकल एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी से रिलेटेड है। आप देखिए, तो इसलिए इसका टैगलाइन रखा गया था एनर्जी ऑफ इंडिया, भारत की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईओसीएल लोकेटेड? आईओसीएल का मुख्यालय कहां स्थित है? 4 ऑप्शन में देखिए। पहला ऑप्शन मुंबई, सेकेंड ऑप्शन न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन कोलकाता। आईओसीएल का हेडक्वार्टर दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL recently signed an MOU with which armed force of India to promote hydrogen and fuel cell technology? सबसे पहले MOU, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक समझौता चुक्ति होता है, चुक्ति पत्र होता है, जिससे कोई भी एग्रीमेंट जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है IOCL किस सशस्त्र बल के साथ समझौता किए हैं हाइड्रोजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए। IOCL ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस सशस्त्र बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? हाइड्रोजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस आर्म्ड फोर्स के साथ एक एग्रीमेंट किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखिए कौन सा आर्म्ड फोर्स। ऑप्शन नंबर इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर बी इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर सी इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर डी इंडियन पैरा कमांडोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन आर्मी। तो IOCL इंडियन आर्मी का साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन किया है हाइड्रोजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। ओके, इंडियन आर्मी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, IOCL इज इन्वॉल्व्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? IOCL निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल है? फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट का साथ आईओसीएल का कोई कनेक्शन ही नहीं है, और फार्मास्यूटिकल्स भी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा ये भी नहीं है। तो आईओसीएल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप देखिए ऑयल एंड गैस इस क्षेत्र से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आईओसीएल ऑपरेट्स इन हाउ मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया? आईओसीएल भारत के बाहर कितने देशों में परिचालन करती है? आईओसीएल और बाकी भारत छोड़कर बाकी कितने देश में परिचालित कर रहा है या आईओसीएल का ब्रांच है? 5, 7, 9 या 10? तो ऑप्शन नंबर सी 9 राइट आंसर हो जाएगा। भारत को छोड़ के टोटल और 9 देशों में आईओसीएल भी है और उधर आईओसीएल का शाखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन इनिशिएटिव टेकन बाय आईओसीएल? निम्नलिखित में से कौन सी आईओसीएल द्वारा शुरू की गई हरित पहल है? सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, कोल माइनिंग, न्यूक्लियर एनर्जी, चौथा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। देखिए इसमें बोला है कि ग्रीन इनिशिएटिव बाय आईओसीएल, तो आईओसीएल द्वारा शुरू की गई हरित पहल जो नेचर के लिए भी अच्छे है, तो कौन सा चीज हो सकता है? कोल माइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता नेचर के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है, और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आईओसीएल एक नया शुरुआत कर रही है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आईओसीएल इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी, हैज बिजनेस इंटरेस्ट इन? आईओसीएल भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, इसका व्यावसायिक हित निम्नलिखित में से, देखो जितना भी ऑयल कंपनी है उसमें से आईओसीएल एक बहुत बड़ी कंपनी है, और आईओसीएल का और किस किस बिजनेस में इंटरेस्ट है? रिफाइनिंग तो करता है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन का काम होता है ऑयल को पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करना, इसमें भी इंटरेस्ट है आईओसीएल का। मार्केटिंग, आईओसीएल मार्केटिंग डिवीजन का देखना वैकेंसी पब्लिश होता है। एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, इन सब पर्पस या इन सब क्षेत्र में आईओसीएल का इंटरेस्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन में आपको यही बोला है कि आईओसीएल को और किस किस बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो इन सब में रिफाइनिंग में भी इंटरेस्ट है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग, इन सब चीज में आईओसीएल का इंटरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आईओसीएल एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024? फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024 के दौरान आईओसीएल कितना मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है? ऑप्शन नंबर ए 99.551 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 97.551 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 107.551 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी 117.551 मिलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 97.551 मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट आईओसीएल 2023 to 2024 फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट किया है। आप सभी स्टूडेंट आईओसीएल टेक्निकल अटेंडेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको आईओसीएल स्पेशल 210 एमसीक्यू का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको प्ले स्टोर से टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप को डाउनलोड करना है, फिर रजिस्टर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर आपको आईओसीएल स्पेशल 25 सेट मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आईओसीएल स्पेशल 210 एमसीक्यू आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं तो आपको ऐप का स्टडी मटेरियल सेक्शन पर जाना है और आप पीडीएफ को अलग से
परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which company was partnered with IOCL to launch India's first electric vehicle charging station at an IOCL fuel station in Nagpur in 2017? EV मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल। 2017 में नागपुर में IOCL फ्यूल स्टेशन पर भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने IOCL के साथ साझेदारी की थी? इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन का लॉन्च करने के लिए कौन सी कंपनी IOCL का साथ समझौता या साझेदारी की थी 2017 में, और कहां पे लॉन्च करने वाले थे? नागपुर IOCL एक पेट्रोल पंप है जहां पे इंडिया का पहला चार्जिंग स्टेशन लॉन्च करने वाले थे। किस कंपनी ने साझेदारी की थी IOCL के साथ? उबेर, ओला, रैपिडो या टाटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओला, क्योंकि आप देखना मार्केट में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी बिक रहा है उसमें से ज्यादातर ओला कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रहा है। ठीक है, तो 2017 साल में IOCL का साथ साझेदारी की थी नागपुर पेट्रोल पंप में इंडिया का पहला चार्जिंग स्टेशन लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बायज a stake in dash for manufacturing, development and sale of aluminum air batteries, AL air batteries for electric vehicle। देखिए इसमें बोल रहा है IOCL ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डैश एल्यूमिनियम एयर बैटरी के विनिर्माण और विकास और बिक्री के लिए हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसमें बोला है कि IOCL कहां पर हिस्सेदारी खरीदे है एल्यूमिनियम एयर बैटरी का डेवलपमेंट और सेल करने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? UAE, मॉरिशस, इजराइल या श्रीलंका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इसमें एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इजराइल में एल्यूमिनियम एयर बैटरी के विनिर्माण और विकास और बिक्री के लिए हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, तो कहां पर खरीदे हैं? इजराइल में। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज टू मेजर डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स। IOCL का दो मेजर डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर कौन कौन है? भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए एंड बी, मतलब भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसमें देखिए डोमेस्टिक कंपटीटर मतलब जो ऑयल कंपनी एक PSU सेक्टर है, जैसे IOCL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग PSU सेक्टर है, वैसे BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग PSU सेक्टर है। इसीलिए आप बोल सकते हैं IOCL, HPCL, BPCL तीनों गवर्नमेंट इंडिया का अंडरटेकिंग PSU सेक्टर है। तो IOCL का और दो मेजर डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर कौन होगा? BPCL और HPCL। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज मेजर प्राइवेट कंपटीटर। एक डोमेस्टिक कंपटीटर मतलब वो एक PSU सेक्टर होगा, और प्राइवेट कंपटीटर मतलब पूरा प्राइवेट कंपनी का होगा। तो देखिए अब इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप छोड़ के, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप छोड़ के, HP पेट्रोल पंप छोड़ के, अभी जियो का भी पेट्रोल पंप देखना, जो रिलायंस, जियो और रिलायंस का ओनर सेम है। ओके, तो रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है, इसीलिए देखिए, इसीलिए बोला कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मेजर कंपटीटर कौन है? एसर ऑयल, सेल, रिलायंस पेट्रोलियम या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखिए ये
प्राइवेट ऑयल कंपनी है। किसी रिलायंस पेट्रोलियम है, जियो का पेट्रोल पंप अब तो बहुत सारे जगह में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अब देखना नयारा, एक नया पेट्रोल पंप देखना नयारा, सेल, एसआर ऑयल, ये सब भी तो पेट्रोल पंप है, ये भी ऑयल कंपनी है। तो आईओसीएल का प्राइवेट कंपटीटर कौन कौन है? रिलायंस पेट्रोलियम है, नयारा, सेल, एसआर ऑयल, सब प्राइवेट कंपटीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल अनाउंस्ड इट्स गोल ऑफ अचीविंग नेट जीरो ऑपरेशनल इमिशन बाय। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल ने 2022 तक शुद्ध शून्य परिचालन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए अपना लक्ष्य की घोषणा की है। तो कब तक नेट जीरो ऑपरेशनल इमिशन को कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया है? तो 2046 तक सेट किया है टारगेट। ओके, तो आईओसीएल ने उसके गोल नेट जीरो ऑपरेशनल इमिशन को अचीव करने के लिए 2046 तक उसके गोल को सेट किया है। ठीक है, 2046 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, where is IOCL's रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड? आईओसीएल का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। देखिए, आईओसीएल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, आईओसीएल का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। ओके, और आईओसीएल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फरीदाबाद में है। ये तीन चीज आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय आईओसीएल? आईओसीएल द्वारा कौन सा उत्पाद विकसित की गई है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द सब्सिडरीज ऑफ आईओसीएल? आईओसीएल की सहायक कंपनी कौन सा है? इंडेन है, जो घर पे आप एलपीजी गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका नाम है इंडेन। सीपीसीएल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी आईओसीएल का एक सब्सिडरीज है। पेट्रोनेट एलएनजी, एलएनजी मतलब होता है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ओके, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पूछा आईओसीएल की सहायक कंपनी कौन सी है, तो पेट्रोनेट एलएनजी भी आईओसीएल का सहायक कंपनी है। सीपीसीएल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी आईओसीएल का एक सब्सिडरीज है। और इंडियन भी आईओसीएल का सब्सिडरीज है, जो हम लोग को एलपीजी गैस सिलेंडर घर पर मिलता है खाना बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, which technology initiative has been introduced by IOCL for customer convenience at petrol pump? पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की सुविधा के लिए आईओसीएल ने कौन सी प्रौद्योगिकी की पहल शुरू की है? मतलब देखो, आईओसीएल पेट्रोल पंप में कस्टमर की सुविधा के लिए कौन से टेक्नोलॉजी आईओसीएल ने डेवलप की है? तो स्मार्ट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, एक्स्ट्रा पावर लॉयल्टी प्रोग्राम या फास्टैग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो, एक्स्ट्रा पावर लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब क्या है? आप लोग जब भी कैशलेस पेमेंट करते पेट्रोल पंप में, मतलब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उसमें आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है। 100 रुपया का पेट्रोल डलवाने पर आपको 1 रुपया रिवार्ड मिलता है। तो ये जो सिस्टम है कि आप अगर कैशलेस पेमेंट करते हैं तो उस कस्टमर को खुश रखने के लिए 1% का रिवार्ड पॉइंट कस्टमर को दिया जाता है। तो इसी प्रोग्राम को एक्स्ट्रा पावर लॉयल्टी प्रोग्राम कहते हैं। ओके, और ये आप जब कैशलेस पेमेंट करते हैं, सिर्फ आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, तभी ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एनवायरमेंटल इनिशिएटिव बाय आईओसीएल? निम्नलिखित में से कौन सी आईओसीएल द्वारा एक प्रमुख पर्यावरणीय पहल है? ग्रीन बिल्डिंग्स, वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज,
वाटर कंजर्वेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, IOCL's कमिटमेंट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CSR, इंक्लूड्स इनिशिएटिव इन व्हिच एरिया। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के प्रति IOCL की प्रतिबद्धता में किस क्षेत्र में पहल शामिल है? हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ केयर। ठीक है, तो इसमें देखिए IOCL अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करने के लिए हेल्थ केयर में भी वो थोड़ा सा योगदान किया है। ओके, तो हेल्थ केयर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप इज एम्ड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, एथलेट्स के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए या टीचर्स के लिए? तो इसमें देखिए इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स मतलब ये स्कॉलरशिप सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाएगा। तो किस क्षेत्र के स्टूडेंट को दिया जाएगा? एथलेट्स के लिए। जो भी एथलेट्स है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके लिए इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का घोषणा की है। ठीक है, तो आज का क्लास में मैं टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वालों में आपको क्लास का शुरुआत में बताया हूं। तो आपको PDF कहां मिलेगा? टोटल 210 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज आपको कहां पे मिलेगा? आप सभी स्टूडेंट जानते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट IOCL स्पेशल 25 सेट मॉक टेस्ट टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन पर लॉन्च किया है। तो आपको टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अगर आप इस टेस्ट का आप सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको फ्री में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से आप सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हैं वो सभी स्टूडेंट को फ्री में मिल जाएगा। ये पहले से ही मेरा कोई प्लानिंग नहीं था इस PDF को प्रोवाइड करने का, 25 सेट सिर्फ प्रोवाइड करना मेरा काम था। बट अभी लगा कि प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करना है तो और कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ऐड करना चाहिए IOCL स्पेशल, इसीलिए उन सभी स्टूडेंट को फ्री में 25 सेट मॉक टेस्ट का साथ आपको ये PDF मिल जाएगा। और अगर अभी आपको डाउनलोड करना है तो आपको भी IOCL स्पेशल 25 सेट मॉक टेस्ट को आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसी का साथ आपको ये PDF मिल जाएगा। ओके, और जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट का है उन सभी स्टूडेंट अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए अलग से मेरा जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है उसमें मैं ऐड करूंगा और इसको सिर्फ मैं अलग से प्रोवाइड करने का थोड़ा सा चार्जेस अलग से रखूंगा। अदरवाइज जो 25 सेट मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिर्फ ये नहीं, और भी कुछ क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा और भी कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन भी मैं उसी का साथ ऐड करने का कोशिश करूंगा। इसीलिए 25 सेट मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको ये सब चीज भी मिलेगा और आप लोगों का प्रिपरेशन और भी बूस्ट होते जाएगा। ओके, तो देखो इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप सिर्फ एथलीट्स के लिए है। IOCL रिसर्च एंड डेवलपमेंट RD सेंटर इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? कहां पे लोकेटेड है? तो फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले आपको बताया हूं। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हिच IOCL रिफाइनरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम? मतलब कौन सी IOCL रिफाइनरी असम राज्य में स्थित है? पानीपत रिफाइनरी, ये पानीपत हरियाणा में है। गुवाहाटी रिफाइनरी जो असम स्टेट में स्थित है। हल्दिया रिफाइनरी वेस्ट बंगाल में है। बरौनी रिफाइनरी। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम स्टेट में कौन सा IOCL रिफाइनरी है? गुवाहाटी रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच बायोफ्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय IOCL फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल्स? नॉन एडिबल ऑयल से IOCL द्वारा कौन सा बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है? इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस या मिथेनॉल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोडीजल। तो जो भी नॉन एडिबल ऑयल है, जिस भी तेल को हम लोग खा नहीं सकते, तो वैसे नॉन एडिबल ऑयल से बायोडीजल को
प्रोड्यूस किया जाता है आईओसीएल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आईओसीएल का पाइपलाइन डिवीजन निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार है? ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिटेल सेल्स ऑफ फ्यूल। देखो आईओसीएल रिफाइनरी का काम है ऑयल रिफाइनिंग करना, एक्सप्लोरेशन डिवीजन का काम है ऑयल एक्सप्लोरेशन करना, पाइपलाइन डिवीजन का काम होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल जैसे डीजल होता है, पेट्रोल होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पाइपलाइन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और रिटेल सेल ऑफ फ्यूल, ईंधन की खुर्दा बिक्री, मतलब रिटेलिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आईओसीएल का अलग मार्केटिंग डिवीजन होता है। तो देखो अलग अलग इसका कार्य है और इसके लिए अलग अलग डिवीजन भी आईओसीएल का होता है। ओके, तो पाइपलाइन डिवीजन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल डीजल का ट्रांसपोर्ट करना पाइपलाइन के माध्यम से। इन व्हिच ईयर डिड आईओसीएल अचीव द स्टेटस ऑफ महारत्ना कंपनी। इसमें बोल रहा है आईओसीएल को किस वर्ष महारत्ना कंपनी द्वारा महारत्ना कंपनी का दर्ज प्राप्त हुआ। तो देखो महारत्ना कंपनी जैसे आईओसीएल होता है, वेल होता है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, तो इन सब डिपार्टमेंट एक महारत्ना कंपनी है। महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, सबसे अच्छा है महारत्ना। तो आईओसीएल को किस वर्ष में महारत्ना कंपनी का स्टेटस मिली है? 2010, 2011, 2013, 2017। तो 2011 में आईओसीएल को महारत्ना कंपनी का शामिल किया गया है। ओके, यह स्टेटस उसको मिला है। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए मेजर पार्टनर इन आईओसीएल्स ओवरसीज वेंचर्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईओसीएल के विदेशी उपक्रम में प्रमुख भागीदार है? जो भी ओवरसीज 9 कंट्री में आईओसीएल उसके सब्सिडियरी रखा है, उसमें से कौन से देश आईओसीएल का मेजर पार्टनर है? ठीक है, विदेश में जो भी आईओसीएल का सब्सिडियरी है उसमें से कौन सा देश आईओसीएल का प्रमुख भागीदारी है? रशिया, यूएसए, वेस्ट इंडीज या जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आईओसीएल्स पाइपलाइन नेटवर्क स्पैन्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स अक्रॉस इंडिया। आईओसीएल का पाइपलाइन नेटवर्क पूरे भारत में लगभग कितने किलोमीटर तक फैला है? आईओसीएल का पाइपलाइन डिवीजन देखना, रोड के किनारा में एकदम साइड में गड्ढा खोद के पाइपलाइन डालता है, तो वो आईओसीएल उसके पाइपलाइन को डालते हैं ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, पेट्रोल डीजल इनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह में। तो टोटल अक्रॉस इंडिया भारत में टोटल कितने किलोमीटर आईओसीएल का पाइपलाइन डिवीजन फैला हुआ है? तो टोटल मोर देन 17,000 किलोमीटर, मोर देन 17,000 किलोमीटर भारत में इंडियन ऑयल का पाइपलाइन फैला हुआ है। पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली फ्यूल प्रोमोटेड बाय आईओसीएल। निम्नलिखित में से कौन सा आईओसीएल द्वारा प्रचलित पर्यावरण अनुकूल ईंधन है? मतलब इको फ्रेंडली, मतलब नेचर के लिए बहुत अच्छा ऐसा कौन सा ईंधन है जो आईओसीएल द्वारा प्रोमोट किया जा रहा है? डीजल, केरोसिन, सीएनजी या कोल। तो देखो कोल बहुत ज्यादा जहरीला होता है, जब भी इसको हम लोग जलाते हैं इससे जहरीला गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। केरोसिन भी नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा, ये आपका सीएनजी हो जाएगा, सीएनजी। तो अभी देखो इसीलिए बोला है आईओसीएल सीएनजी जो एक इको फ्रेंडली फ्यूल है इसको प्रोमोट कर रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रोमोट कर रहा है। देखना अभी का मैक्सिमम जो भी फोर व्हीलर्स है वो पेट्रोल का साथ साथ डीजल का साथ साथ, पेट्रोल में नहीं अवेलेबल होता, डीजल का साथ साथ वो सीएनजी में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, मारुति सुजुकी का देखना मैक्सिमम सेम कार आपको डीजल में भी मिलता है और सीएनजी में भी मिलता है, और इसको प्रोमोट आईओसीएल कर रहा है ताकि इको फ्रेंडली और भी नेचर को अच्छे बना सकते हैं, नेचर में उतना पॉल्यूशन ना हो, इसीलिए
आईओसीएल इसका प्रमोट कर रहा है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज इज ऑपरेटेड बाय आईओसीएल? निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी आईओसीएल द्वारा संचालित की जाती है? रिलायंस रिफाइनरी जामनगर, मथुरा रिफाइनरी, बीपीसीएल रिफाइनरी कोची, एमआरपीएल रिफाइनरी मैंगलोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आईओसीएल द्वारा संचालित की जाती है कौन सा रिफाइनरी? मथुरा रिफाइनरी जो यूपी में है। रिलायंस रिफाइनरी, इसको आप नोट कर लीजिए, द लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी रिलायंस रिफाइनरी जामनगर गुजरात में है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहां पे है? जामनगर रिफाइनरी, जो रिलायंस द्वारा ऑपरेट किया जाता है, मतलब जियो का है, आप बोल सकते हो मुकेश अंबानी का है, सीधा बात है। ये आईओसीएल द्वारा ऑपरेट होता है। बीपीसीएल आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग एक सेक्टर है। और एमआरपीएल इसका फुल फॉर्म होता है मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ओके, 37 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस सेगमेंट ऑफ आईओसीएल? निम्नलिखित में से कौन सा आईओसीएल का व्यवसाय खंड नहीं है? मतलब आईओसीएल कौन सा बिजनेस इसमें से नहीं करता है? देखो, डिफाइनिंग करता है, रिटेलिंग भी करता है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन भी करता है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन जोगाजोग माध्यम नहीं करता है। तो ये आपका दूर संचार ये नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ये भी करता है, रिफाइनिंग, रिटेलिंग सब कुछ करता है आईओसीएल, सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज आईओसीएल इन्वेस्टिंग एज पार्ट ऑफ इट्स डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी? आईओसीएल अपनी विविधीकरण रणनीति के तहत निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत में निवेश कर रहा है? देखिए, ऑयल जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, ये तो आपका हमेशा के लिए नहीं है, इसका एक्सट्रैक्शन करते 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 किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगा। तो तब आपका व्हीकल से चलेगा कैसे? उसका ऑप्शन देखो, ऑल्टरनेट ऑप्शन आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है, इसे अदरवाइज सीएनजी से अब चला सकते हैं। तो ऐसे ही जब ऑयल का काम पूरा पूरी खत्म हो जाएगा, ऑयल खत्म हो जाएगा, तब आईओसीएल बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए आईओसीएल सोलर प्रोजेक्ट में भी काम अपना शुरू कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी पे भी उसका इंटरेस्ट अब दिख रहा है और उसको अब वो यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए सोलर एनर्जी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफाइनरी ऑपरेटेड बाय आईओसीएल? निम्नलिखित में से कौन सा रिफाइनरी आईओसीएल द्वारा संचालित नहीं है? डिगबॉय रिफाइनरी, जो भारत का पहला रिफाइनरी है। इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना या पहला रिफाइनरी कौन सा? डिगबॉय रिफाइनरी जो आसाम में है। पानीपत रिफाइनरी, ये भी आईओसीएल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जामनगर रिफाइनरी, बड़ौनी रिफाइनरी आईओसीएल द्वारा ऑपरेट होता है, लेकिन जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्री का है, या आप बोल सकते हैं जियो कंपनी का है, जो वर्ल्ड के सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। ओके, तो ये आईओसीएल द्वारा ऑपरेट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आईओसीएल्स एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेट्स अंडर व्हिच ब्रांड नेम? आईओसीएल का एलपीजी वितरण नेटवर्क किस ब्रांड नाम के तहत संचालित होता है? तो आईओसीएल का जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसका नाम क्या है? आपको सिंपल भाषा में यही पूछ रहा है। एचपी गैस है, भारत गैस, इंडेन या रिलायंस एलपीजी? तो इसका नाम है इंडेन, INDAN। तो एक किसका एक सब्सिडरीज है? आईओसीएल का सब्सिडरीज है। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन, आईओसीएल्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स?
स्थिरता के प्रति आईओसीएल की प्रतिबद्धता निम्नलिखित में से किस परियोजना में परिलक्षित होती है? कार्बन ट्रेडिंग, बायो सीएनजी प्रोडक्शन, कोल पावर प्लांट, ऑयल सैंड एक्सप्लोरेशन। देखो आईओसीएल नेचुरल चीज को काम में यूज करना चाहता है। ऑयल जब खत्म हो जाएगा तो सोलर एनर्जी पर जाना चाहता है, या वो सीएनजी पर अपने बिजनेस को करना चाहता है, इसलिए बायो सीएनजी प्रोडक्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल पावर प्लांट, ये सब आईओसीएल को चलाने का जो एक्चुअली नेचर के लिए हानिकारक है, उस वो सब चीज को वो यूज नहीं कर रहा है। ऐसा चाह रहा है कि वो इको फ्रेंडली बना सके ऐसा फ्यूल को, तो उसके संधान में आईओसीएल अब ये सब चीज कर रहा है। ओके, व्हिच टाइप ऑफ ऑयल इज प्राइमरीली रिफाइंड बाय आईओसीएल रिफाइनरी? आईओसीएल रिफाइनरी द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार का तेल का परिष्कृत किया जाता है? तो रिफाइनरी में किस प्रकार के तेल को रिफाइनरी किया जाता है? जो भी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, उसको रिफाइनरी में रिफाइन करके जैसे डीजल पेट्रोल में उसको बनाते हैं, तो क्रूड ऑयल का रिफाइनरी, कच्चा तेल का रिफाइनरी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ लुब्रिकेंट बाय आईओसीएल? निम्नलिखित में कौन सा आईओसीएल द्वारा स्नेक का प्रमुख ब्रांड है? देखना, आईओसीएल पेट्रोल पंप में जब भी आप अगर लुब्रिकेंट डलाते हैं, मोबिल गाड़ी पर अगर मोबिल डलवाते हैं, उसमें आईओसीएल का कोई भी आपको मोबिल नहीं मिलता, तो वो कौन से ब्रांड का मोबिल यूज कर रहा है? लुब्रिकेंट यूज कर रहा है, सार्वो का लुब्रिकेंट यूज करता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ लुब्रिकेंट बाय आईओसीएल, मतलब आईओसीएल का लुब्रिकेंट के लिए कौन सा फ्लैगशिप ब्रांड है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वो। तो सार्वो ब्रांड का लुब्रिकेंट आईओसीएल वो अपने पेट्रोल पंप पर रखते हैं, देखना आप कभी भी डलवाते तो। 44 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईओसीएल्स एक्स्ट्रा पावर प्रोग्राम? एक्स्ट्रा पावर लॉयल्टी प्रोग्राम का मतलब क्या? मैंने आप लोगों को बोला, जब भी आप कैशलेस पेमेंट करते हैं फ्यूल डलवाने का बाद, तो उसमें कस्टमर को खुश करने के लिए रिवॉर्ड आपको दिया जाता है। 100 रुपीज में आपको 1 का 1 रुपया का आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलता है। तो इसीलिए देखिए, ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स फॉर फ्यूल परचेज, जब आप काफी ज्यादा अमाउंट का आप पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको 1% का भी आपको छूट जो रिवॉर्ड मिलता है, तो वो जब ज्यादा तेल डलवाते हैं तो वो आप लोगों के लिए सुविधाजनक ही होता है। ठीक है, इसीलिए देखिए आपको रिवॉर्ड ऑफर करते हैं, एक्स्ट्रा पावर लॉयल्टी प्रोग्राम रिवॉर्ड ऑफर करता है और फ्यूल परचेज में भी आपको सुविधाएं प्रदान करता है। 45 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऑफ आईओसीएल? निम्नलिखित में से कौन सा आईओसीएल की रणनीतिक व्यवसायिक इकाई है? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या पेट्रोकेमिकल? ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है आईओसीएल का, तो ये आपका पेट्रोकेमिकल राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल डीजल, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन, व्हिच आईओसीएल रिफाइनरी इज द लार्जेस्ट इन इंडिया? इंडिया में आईओसीएल द्वारा ऑपरेट किया गया सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कौन सा है? तो इसका 2 राइट आंसर हो जाता है, पानीपत रिफाइनरी भी राइट आंसर होता है और पारादीप रिफाइनरी भी राइट आंसर होता है, क्योंकि दोनों रिफाइनरी देखो, इसका और इसका दोनों का अब कैपेसिटी समान है, 15 MMTPA, मतलब 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, इसका कैपेसिटी कितना है? पानीपत और पारादीप रिफाइनरी दोनों का कैपेसिटी, इसका भी 15 MMTPA और इसका भी 15 MMTPA, मतलब मिलियंस मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, मतलब 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम इसका कैपेसिटी इन दोनों का, तो इसीलिए दोनों राइट आंसर हो जाएगा। जनरली पानीपत का राइट आंसर अब ये गूगल पर दिखाता है, तो उसको आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ आईओसीएल?
निम्नलिखित में से कौन आईओसीएल का प्रमुख निर्यात उत्पाद है? मतलब देखो आईओसीएल द्वारा जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से मुख्य प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है? तो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, डीजल पेट्रोल में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और इसको सबसे ज्यादा आईओसीएल एक्सपोर्ट करता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, आईओसीएल कोलैबोरेट्स विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेस रिसर्च? आईओसीएल अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किस संगठन के साथ सहयोग करता है? तो देखो इसमें आपका थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा तो इसका राइट आंसर आप कर सकते हैं। आईओसीएल किस स्पेस एजेंसी का साथ कोलैबोरेट किया है? तो स्पेस एजेंसी हम लोग का इधर एक है इसरो, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, इसलिए इसरो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट? IIPM मतलब इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। तो इस इंस्टीट्यूट का कार्य क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आईओसीएल एम्प्लॉइज, मतलब आईओसीएल कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास के बारे में उसको सिखाना। तो ये देखो इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट IIPM का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। इसका क्या काम होता है? आईओसीएल एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना और उसके विकास के बारे में प्रशिक्षण देना। ओके, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आईओसीएल हैज हाउ मेनी रिफाइनरीज अक्रॉस इंडिया? देखो इंडिया में आईओसीएल का कितना रिफाइनरीज है? तो टोटल 11 रिफाइनरीज है, टोटल 11 रिफाइनरीज है। और इंडिया में टोटल कितना रिफाइनरीज है? 23। तो 23 रिफाइनरीज में से 11 रिफाइनरीज आईओसीएल द्वारा ऑपरेट होता है या आईओसीएल का रिफाइनरीज है। ओके, आज का क्लास का टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और 160 अभी भी 160 क्वेश्चन मेरा पास है। तो अगर आपको इन सब क्वेश्चन को भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जब टाइम मिल रहा है तो अच्छा से आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप जरूर आईओसीएल टेक्निकल अटेंडेंस स्पेशल 25 सेट मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसको आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ आपको इन पीडीएफ को भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ प्रोवाइड करने का पहले से मैंने बात नहीं की थी। और इसका साथ एक दो इंपॉर्टेंट पीडीएफ में अगर हमें लगता है कि देना चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी मैं प्रोवाइड करूंगा तो वो सब जो भी मेरा पेड सब्सक्राइबर्स है उन सभी के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अब उसको पॉजिटिवली लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, किसी से आपको बेफालतू कंपटीशन नहीं करना है। तो आपको अपने जैसे प्रिपरेशन को जारी रखना है। तो आप जैसे प्रिपरेशन करिए और प्रिपरेशन जब भी आपका लगभग लास्ट तक पहुंचेगा उसके बाद आप टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। तो क्लास अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट आप लोगों के लिए टेक्निकल एमसीक्यू का भी सीरीज मैं चलाने वाला हूं, जिससे आप जो भी इलेक्ट्रिशियन का स्टूडेंट है, डीजल मैकेनिक का स्टूडेंट है, उन सभी स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं फिटर का एमसीक्यू को उसके अच्छे एक्सप्लेनेशन का साथ साथ डिस्कस करके मैं समझाऊंगा। और जो भी फिटर ट्रेड से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है एग्जाम में, उन सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।